सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 11 के अंदर हैं, जिसके अंदर हम एक ही क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करेंगे। पहले हम उसको प्रिएम्प्टिव तरीके से करेंगे, फिर हम उसको नॉन प्रिएम्प्टिव तरीके से करेंगे। एंड अब इसके अंदर ना एक चीज़ है कि भाई प्रायोरिटी कैसे रहती है। देखो यार, प्रायोरिटी का ना कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई छोटा नंबर हायर प्रायोरिटी है, बड़ा नंबर हाई प्रायोरिटी है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सो हम एक काम करते हैं, अभी पहले हम नॉन प्रिएम्प्टिव करते सॉरी पहले हम करते हैं प्रिएम्प्टिव प्रिएम्प्टिव करते हैं। एंड उसके साथ हम करते हैं कि भाई bigger the number, bigger the priority. Okay, higher the number, higher the priority. Okay, अब इसके अंदर भाई सबसे पहले बनाते हैं गैंट चार्ट। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों नहीं, क्योंकि अपने इसमें प्रियम्पशन ज़्यादा होएंगी तो आपको मज़ा आएगा, थोड़ा सा ना टफ लगेगा सॉल्व करने में, तो इसलिए मैंने कहा इसको ऐसे करते हैं। जीरो पे लेते हैं P1 को। भाई P1 की जीरो पे तो भाई प्रायोरिटी मैं देखूंगा ही नहीं, तो भाई मैं जीरो पे चला, मैंने 1 पे था, मैंने P1 मार दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब यार तूने P1 तो कर दिया, उसके बाद अब आ जाओ अराइवल टाइम 1 पे। अराइवल टाइम 1 के ऊपर हमारे पास दो प्रोसेस हैं, दैट इज P2 एंड P1। एंड P2 की प्रायोरिटी इज हायर, क्योंकि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे होगा हमारा पहला प्रियम्पशन, यहाँ पे आ गया P2, बहुत बढ़िया। दो के ऊपर हमारा P3 आया, P3 की और प्रायोरिटी हाई है, तो यहाँ पे आ गया P3 आया 3 तक। अब P4 की और हायर है, तो यहाँ पे आ गया P4। ठीक है जी, एट फोर्थ नंबर। एट नंबर 4 P5 आ गया, P5 की और P4 की प्रायोरिटी सेम है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलेगा, तो भाई P4 फिर से चलेगा। P4 अब 5 तक चलेगा, P4 जो है जो 8 तक चलेगा। क्यों चलेगा 8 तक? क्योंकि अब हमें इतना पता है कि भाई इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, नंबर 1। तो भाई P1 P2 P3 से तो पहले चलेगा, खत्म हो गई। उसके बाद हमें ये पता है कि P5 और P4 में अराइवल टाइम P4 का ज़्यादा है, तो हमेशा P4 अभी तो P4 की रात चलेगा। तो भाई P4 3 से लेके P4 8 तक चलेगा, 3 से लेके 8 तक चलेगा, क्योंकि भाई इसका बर्स्ट टाइम जो है वो 5 है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। P4 खत्म होती है भाई, किसकी बारी है? P5 की और हायर प्रायोरिटी, तो भाई 10 तक चलेगा P5। अब P1 जो था वो भाई 3 बचा था, P2 जो था वो 2 बचा था, और P3 खत्म हो चुका था। ठीक है ना, तो उसके बाद अब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा वो थी? P2 की। तो भाई 10 से 12 चला P2, और उसके बाद हमारा P1 जो था वो 12 से लेके चला 15। अब इसके अंदर अगर मैं कंप्लीशन टाइम निकालूं तो भाई P1 का था 15, P2 का था 12, P3 का वॉज 3, P4 का वॉज 8 एंड P5 का वॉज 10। टैट निकालूंगा तो सिंपल सी बात है, कंप्लीशन माइनस अराइवल करना पड़ेगा, तो ये आ गया 15। 15 माइनस 1 12 माइनस 1 11, 3 माइनस 2 1। ठीक है, उसके बाद 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 4 6। ये टैट हो गया। टैट के बाद आता है तुम्हारा वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने के लिए भाई तुमको टैट माइनस बर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, तो 15 माइनस 3 12। इसने 12 यूनिट्स वेट किया भाई प्रोसेस 1 में। देखो कैसे, ये देखो एक पे इसको बेचारे को मिला था, फिर साला बेचारे को 12 पे जाके मिला। बहुत टाइम लगा ना बंदे को, पर इसका वेट इतना ये कैसे हो सकता है? अगर इसका वेटिंग टाइम है 12 ना, तो एक पे इसको खत्म होता ना, तो इसका 11 आना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ गई है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 वॉज 15 माइनस बर्स्ट टाइम, 15 माइनस अराइवल टाइम इज 15, और 15 माइनस बर्स्ट टाइम वॉज 4, तो यहाँ 11 आना, बहुत बढ़िया 11 आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद 11 माइनस 3 इट्स 8, 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस 5 इज 0, 6 माइनस 2 इज 4। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं इसके रिस्पॉन्स टाइम पे। रिस्पॉन्स टाइम के लिए भाई सबसे पहले CPU का इंटरेक्शन देखना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स टाइम के लिए सबसे पहले P1 को 0 पे मिला था, तो भाई इसको रिस्पॉन्स टाइम इसका 0। P2 को 1 पे मिला था और अराइवल टाइम इसका 1 है, तो भाई P2 का भी 0, P3 का भी 0, और P4 का भी 0। पर उसके बाद P5 के थोड़ा लगेगा। P5 के लिए भाई आपका पहला रिस्पॉन्स आया था 8 पे, पर आपका अराइवल टाइम 4 पे था, तो 8 माइनस 4 4। ये सारे के सारे आपकी वैल्यूज हो गई। उसके बाद ऐड करके बस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कर देना। सो इट इज लाइक 4, लाइक अगर रिस्पॉन्स टाइम निकालना तो सबको ऐड करो, 4/5, क्योंकि 5 प्रोसेसेस हैं, तो भाई ये हो गया 0.8 आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है जी, अब आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस पे, दूसरे क्रियाक्रम पे, जिसके अंदर हमारे पास रहेगा भाई नॉन प्रिएम्प्टिव एंड लोअर द प्रायोरिटी हायर द लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। ओके, अब यहां पे फटाफट एक गेट चार्ट बना लेते हैं। ये तो भाई सर आसान होगा।
बिल्कुल आसान होगा, ये वाला इतना टफ नहीं है। जब आपने ऊपर वाला कर लिया तो ये वाला करना तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। P1 आया, P1 कब तक चलेगा भाई? मेरा तो भाई प्रायोरिटी हाईएस्ट है भाई, मैं तो अब खत्म हो गई जाऊंगा। अब कोई माइका लाल मेरे को उड़ा नहीं सकता, और उड़ाएगा भी कैसे? नॉन प्रिएम्प्टिव प्रोसेस हूँ भाई, नॉन प्रिएम्प्टिव प्रोसेस हूँ। तो भाई चलाओ भाई 4 तक, ठीक है। 4 में तो भाई सब आ गए, पर प्रायोरिटी तो इसकी ज़्यादा है, तो P2 चलेगा ना। P2 कहाँ तक चलेगा? P2 चलेगा 3 तक, 7 तक, बहुत बढ़िया। फिर चलेगा P3, भाई P3 कहाँ तक चलेगा यार? P3 चलेगा जी 8 तक, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई P4 चलेगा या P5 चलेगा? बताओ बताओ, P4 या P5? दोनों का प्रायोरिटी सेम है, तो क्या करें? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बहुत बढ़िया। P4 चलेगा 8 से 13, बहुत बढ़िया। और P5 चलेगा कहाँ से कहाँ तक? P5 चलेगा 13 से, जल्दी बोलो यार, लिखने लगा हूं मैं, 15, बहुत बढ़िया। P5 ये तो खत्म हो गया सर। मैं कहा था यार इतने बच्चों वाले खेल है ये वाले, इसमें तो यार क्या ही करना है। कंप्लीशन टाइम निकालो, निकालो भाई। 4, 7, 8, 13 और 15, ये तो सर कमाल हो गया भाई। टैट निकालो, अगर कंप्लीट अराइवल टाइम याद है 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4 - 0 4, 7 - 1 6, 8 - 2 6, 13 - 3 10 और 15 - 4 11। सर इसलिए कैलकुलेशन एरर होती है आपकी यार, होती है यार, कभी कभी हो जाती है, आई होप ना हुई हो। बर्स्ट टाइम क्यों चाहिए अब तुम्हें? क्या निकालना, क्या चीज माइनस करोगे टैट से? बर्स्ट टाइम को अगर माइनस करोगे टैट से तो क्या चीज आएगी? बताओ बताओ, तुम्हारा वेटिंग टाइम आएगा। तो 4 - 4 इक्वल टू 0, 6 - 3 इक्वल टू 3, 6 - 1 इक्वल टू 5, आई होप एक ही था, हाँ, और 5 और 2, 10 - 5 5, 11 - 2 9, और फिर आ जाओ रिस्पॉन्स टाइम पे। रिस्पॉन्स टाइम में सबसे पहले सीपीयू इंटरेक्शन देखो और अराइवल टाइम से माइनस कर दो। P1 का अराइवल टाइम था 0, सीपीयू से इंटरेक्शन भी 0, तो 0/0, 0 - 0 0। P2 का अराइवल टाइम था 1, रिस्पॉन्स मिला 4 पे, 4 - 1 3। P3 का अराइवल टाइम था 2, 7 पे मिला तो 5। P4 का अराइवल टाइम था 8, उसको आया कब था वो 3, सॉरी P4 का अराइवल टाइम था 3, उसको सबसे पहले सीपीयू मिला 8 पे, 8 - 3 5। P5 को 13 पे मिला, उसका अराइवल टाइम था 4, तो ये आ गया 9। भाई इतनी रैंडम फटाफट कैलकुलेशंस करी, तब भी वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम मैच कर गया। क्या करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। अगर ये कर गया तो भाई क्वेश्चन ठीक है, मजेदार है, ऑलमोस्ट फुल नंबर मिल ही जाएंगे अगर कोई और बेकार रैंडम गलती ना करती हो। वैसे अगर तो रिस्पॉन्स टाइम वेटिंग मैच कर गया तो 99% तुमने कोई गलती नहीं करी है। ओके, सबको ऐड करके डिवाइड कर देना नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो तुम्हारे सारे एवरेजेस आ जाएंगे। समझ गए? बहुत बढ़िया, हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए और दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे। मैंने बड़ी बढ़िया तरीके से समझाए हैं। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। कोई आएगी तो भाई कमेंट सेक्शन खुले, आराम से जाके वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू इट। ओके, सो या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।